एक स्ट्रीट आर्टिस्ट होता क्या है? स्ट्रीट परफॉर्मर जो होता है ना, वो अपनी खुद की पहचान बनाता है। सड़क पे कुछ ऐसा बयां करता है जो कभी किसी ने देखा नहीं होता चलते फिरते। जब हम गूगल करते हैं बस्कर, तो हमें एक कहा देखते हैं, उसका जो मीनिंग आता है वो यही आता है कि आप कुछ परफॉर्म कर रहे हैं जस्ट फॉर द डोनेशन। मतलब जो भी आज गूगल पे लिखा हुआ है कि बस्कर बैगर होता है या उसको फूड या पैसे से रिलेटेड बातचीत होती है, वो चीज़ अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि मैं स्ट्रीट को एक अलग चीज़ समझता हूँ, एक बांटने की जगह समझता हूँ। कहा जाता है कि दोस्त ही आपका सपोर्ट सिस्टम भी होते हैं। जब फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही होती तो आपके फ्रेंड्स होते हैं जो आपका साथ देते हैं। तो क्या आपके फ्रेंड्स ने आपका साथ दिया था? क्या है ना कि लाइक जो दोस्ती है ना, वो उनके साथ बहुत इन्जॉय किया है लाइफ में, बहुत घूमे फिरे है ना। मतलब पर जो एक कला से रिलेटेड सपोर्ट होता है ना, वो शायद मिला नहीं मुझे कभी। बहुत हेटरेट भी मिली है। लोगों ने कहा कि ड्रगिस्ट है, लोगों ने कहा कि नशेड़ी है, इसको कौन देखेगा, मारने तक की भी आपको कोशिश की। हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है। देखो, नशा अगर करके परफॉर्म करना होता ना, तो स्ट्रीट पे कभी नहीं करता मैं। मेरे जहन में नशा है। इस दौरान पुलिस वालों का भी मिसबिहेव रहा आपके साथ? पुलिस वाले अभी भी आपने वीडियो देखा होगा, हार्म किया था एक पुलिस वाले ने हाथ पकड़ के ना। तो यानी कि जो आपके हिसाब से जो शादी का महत्व है वो तो मैटर ही नहीं करता। हाँ, शायद कह सकते हो। क्योंकि देखो, शादी क्या है? शादी एक दिल है ना। मैं किसी से प्यार करता हूँ, ठीक है, और वो हमसे प्यार करता है, तो क्या है कि वहाँ शादी हो चुकी है ना। साथ फेरा ज़रूरी नहीं है, सब तुम एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते तो साथ फेरे लेने का मतलब क्या है? हम डिसाइड करके चलते हैं ना, ये करेंगे वो करेंगे, साथ में रहेंगे, तो वो रिलेशंस जल्दी टूटते हैं। जहाँ पे डिसीजंस ही नहीं होते ना कि कब तक रहना कब तक रहेंगे, वो जीवन भर रह लेते हैं। अरे तू हो, अरे जा, अरे तू, तुझे डांटूं तो मुझको ही अब शर्म है आवे। अब तुझ में खोया फिर से मैं हूँ, ये रास्ता है खोया खोया और मैं रास्ते पे। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर शो कॉफी एंड फिल्टर। हम अपने पॉडकास्ट में कुछ ऐसे लोग ज़रूर लेके आते हैं जिनकी स्ट्रगल लाइफ रही, लेकिन उन्होंने अपना एक अच्छा नाम भी कमा लिया है। स्ट्रगल और टैलेंट में ना एक बहुत ही थिन लाइन होती है जो लोगों को समझ नहीं आती है। अगर आप दिल्ली वाले हैं तो आई एम टेलिंग यू कि आपने जो मेरे आज के गेस्ट हैं उनको सीपी में गाना गाते हुए या फिर अपने रूहानी मूव से डांस करते हुए ज़रूर देखा होगा। कई लोगों ने इनका मजाक उड़ाया है, कई लोगों ने इनको अप्रिसिएशन भी किया है, कई लोगों ने धक्का मुक्की दे के इनको पुलिस स्टेशन तक भी पहुंचाने की करी। लेकिन अब आप ये जान ही गए होंगे कि मेरे अपकमिंग गेस्ट हैं कौन। सो लेट्स वेलकम वरुण डागर टू माय शो कॉफी एंड फिल्टर। थैंक यू वरुण कमिंग टू माय शो। और आपने वक्त निकाला बिकॉज अब तो ये बिग सेलिब्रिटी तो ये भी हो ही चुके हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि व्हाट इज बस्कर, एक स्ट्रीट आर्टिस्ट होता क्या है? देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि स्ट्रीट परफॉर्मर जो होता है ना, वो अपनी खुद की पहचान बनाता है। सड़क पे कुछ ऐसा बयां करता है जो कभी किसी ने देखा नहीं होता चलते फिरते। मतलब लोग वहाँ से चलते फिरते जा रहे हैं और शॉक्ड हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है ना। तो वो स्ट्रीट परफॉर्मर जो होता है, वो स्प्रेड करता है वो एनर्जी कि मतलब ये हूँ मैं। उसको समझने के लिए वक्त देना पड़ता है ऑडियंस को कि क्या है, इसको समझना तो पड़ेगा। अगर कोई नहीं वक्त दे रहा है तो वो उसको बेवकूफ़ी लगेगी। और अगर हाँ, वो वक्त दे रहा है उस स्ट्रीट परफॉर्मर को या उस बस्कर को, तो उसको सब कुछ समझ में आएगा कि व्हाट इज़ एक्चुअल सेंस, मतलब ये हो क्या रहा है। तो बस्कर अपनी खुद की पहचान और खुद के तरीके, खुद के गाने, खुद का एक लिबास बयां करता है स्ट्रीट पे, जिसको देखकर लोग मोटिवेट होते हैं, जिसको देखकर लोग इंस्पायर होते हैं, अपनी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ करते हैं। तो बस्कर बस बांटता है और अपनी एनर्जी को स्प्रेड करता है, जो भी उसने खुद से बनाया होता है, या कुछ भी हो सकता है, खुद की कंपोजिशंस, खुद के डांस मूव्स क्या, डांस भी कुछ ऐसा जो खुद का प्रेजेंटेशन हो। मतलब जैसे मैं अपना खुद का स्टाइल कर रहा हूँ, मतलब हर चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा करके एक बस्कर होता है।
तो यही है। जब हम गूगल करते हैं बस्कर तो हमें एक कहा देखते हैं, उसका जो मीनिंग आता है वो यही आता है कि आप कुछ परफॉर्म कर रहे हैं जस्ट फॉर द डोनेशन। तो जब आपने ये शुरुआत करी तो क्या आपका जो मेन मोटिव था पैसा कमाना था, क्योंकि आप घर छोड़ चुके थे, फैमिली छोड़ चुके थे, पैसों के फाइनेंशियल क्राइसिस रहे होंगे? हाँ, स्टार्टिंग यही रही है मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले कहीं ना कहीं हमें पैसे की ज़रूरत होती है। उस वक्त पे भी मेरे पास नहीं था, और इसी वजह से शायद मैं सड़क पर पहुंचा कि मतलब मेरे पास कुछ नहीं है, सोर्स नहीं है, अब मैं कैसे अपनी लाइफ को आगे लेकर चलूँगा, कैसे मैं सरवाइव करूँगा। और उस सरवाइव करने के चक्कर में मैंने स्ट्रीट किया। देन कुछ टाइम बाद मेरी लाइफ का पार्ट बन गया वो सब। फिर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हुआ पैसा, बट जो भी मैं स्ट्रीट पे मेरे को लोग गिफ्ट देते थे मैं उससे सरवाइव करता था। मतलब जो भी आज गूगल पे लिखा हुआ है कि बस कर बैगर होता है, या उसको फूड या पैसे से रिलेटेड बातचीत होती है, वो चीज़ अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि मैं स्ट्रीट को एक अलग चीज़ समझता हूँ, एक बांटने की जगह समझता हूँ, कि वहाँ पे मैं अपनी चीज़ को बयां कर रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं और वो खुश हो रहे हैं, और जो चलते फिरते जा रहे हैं और अचानक से उन्होंने कुछ देखा और ये क्या हो रहा है, मतलब वो एक अलग रूहानियत है। मतलब वो मुझे बांटनी है, और इसको मैं ना बैगिंग से तोल ही नहीं सकता। मतलब ये भीख नहीं है, दिस इज़ लाइक समथिंग फॉर पीपल। और यहाँ पे अभी आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग आएंगे, वो भी स्प्रेड करेंगे अपनी चीज़ों को स्ट्रीट पे। तो वो बैगर नहीं है। मतलब मैं चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही इंसान स्ट्रीट करे जिसके पास पैसा नहीं है। मैं चाहता हूँ वो भी करे स्ट्रीट जिसके पास सब कुछ है, क्योंकि स्ट्रीट इट्स लाइक अनदर लेवल, ये जीने का एक ज़रिया है। तो ये जो आपका जीने का ये जरिया है, जो ये आपकी लाइफ है, ये कैसी जिंदगी है? देखो, ये बहुत खूबसूरत है और खूबसूरत नहीं भी है, क्योंकि एक डीप व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा सोचता है, और वो सोच उसको तकलीफ भी देती है और खुशी भी देती है। तो उसके साथ साथ वो अपने आप को लेकर चलता है, और मैं भी चल ही रहा हूँ अपने आप को लेकर। और मतलब इसमें एक अलग एहसास है, एक मुश्किल है, और उस मुश्किल में मज़ा आ रहा है, पेन में सुकून मिलने लगा है, और तकलीफ एक अलग अंदाज बन चुकी है, क्योंकि तकलीफ बिना कुछ भी नहीं है, तो वो सुकून दे रहा है सब कुछ। जिस चीज़ से लोग भागते हैं वो चीज़ को पकड़ कर रखने की आदत हो गई है, कि जिसको लोग छोड़ रहे हैं उसको पकड़ना ही ज़रूरी है। तो मतलब वो सब आ रहा है इस जगह से मेरे पास, तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। मतलब आपने कहा कि जो लोग चीजें छोड़ रहे हैं, मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसी वो क्या चीज है जो आज की सोसाइटी में, जो आजकल के लोग हैं, अपनी जिंदगी में अडेप्ट नहीं कर पा रहे और छोड़ी जा रहे हैं, और आप उस चीज को गेन कर रहे हैं? देखो, सबसे पहला पॉइंट है मुश्किलें। मैं मुश्किलों का सामना करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे हमेशा करना है, क्योंकि वो नहीं है मेरी ज़िंदगी में तो मैं कुछ नहीं हूँ। और इंसान को क्या करना है ना, कि बस आसान रास्ते की तरफ दौड़ना है, और आसान रास्ते पर उसको सुकून तो मिलता है पर कुछ समय के लिए। और अगर वो मुश्किल रास्तों का सामना करे ना, तो उसको सुकून मिलता रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि मुश्किलों का सामना करना बहुत ज़रूरी है ना। उसके बाद देखा जाएगा क्या क्या नहीं है। और दूसरों से जलना, ये सब ख़त्म कर दिया है मैंने। तो दूसरों से जलना लोगों का बहुत ज़्यादा हो गया है इसकी जनरेशन में, तो वो मैंने ख़त्म किया, कि जो नहीं कर पा रहे लोग वो मुझे करने का, और जो हो गया उसके पीछे मुझे भागना नहीं है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मतलब ऐसा। आपकी जो स्कूलिंग थी, आपका बचपन था, फैमिली, वो क्या है? उसके बारे में कुछ बताइए। देखो, स्कूलिंग तो इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, क्योंकि स्कूल में मैंने कभी कुछ सीखा नहीं। 9th 10th क्या पास ही में मतलब फेल हो गया था, और फेल भी मैं म्यूज़िक के पेपर में हुआ था। ओके। तो फिर उसके बाद थोड़ा इंटरेस्ट नहीं रहा कि मतलब मैं पढ़ूं या नहीं। फिर थोड़ा ऐसा ही घूमना फिरना दोस्तों के साथ। स्कूल से कितना बंक मारा मैंने, 8 9 महीने। देन कभी मतलब हमारे वहाँ पे टीचर्स थे ना, जो मुझे नहीं लगता कि वो पढ़ाने आते थे। वो सिर्फ इस बेस पे आते थे कि उनका मंथ में सैलरी आए, लाइक बस इतना इंतज़ार करना है कि मेरा मंथ कब कंप्लीट होगा। क्योंकि पढ़ाना एक अलग पॉइंट है, जहाँ पे कोई कला नहीं है, जहाँ पे कोई एक्चुअल सेंस नहीं है। और
तो वहाँ पे पढ़ाई भी इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं थी मतलब। और तो फिर मैंने जब स्ट्रीट पर आया तो फिर मैंने फील किया कि पढ़ाई तो असली ये हुई है मेरी, क्योंकि मैंने हज़ारों लोगों से मुलाकात की, थोड़ा बहुत जो भी बातचीत करना है वो मैंने लोगों से ही सीखा। तो मतलब स्ट्रीट मेरे लिए एक अलग चीज़ बन गई, मैंने पीएचडी टाइप ऑफ कर लिया है आज तो मतलब ऐसा। तो फैमिली का सपोर्ट किस तरीके से मिला, या फिर छोड़ दिया फैमिली ने, अब आपसे वो मिलते हैं या नहीं? स्टार्टिंग तो देखो कोई सपोर्ट नहीं होता है। अगर अगर मैं कुछ नहीं करूँगा अपनी लाइफ में तो मेरी फैमिली तो मुझे कहेगी कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों। और ये सही है मतलब, अभी समझ में आ रहा है, पहले तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करता था, क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हो। वो भी एक अलग पॉइंट था मेरे को, आज वो सही लगता है, क्योंकि अगर वो मेरे को ऐसा नहीं करते तो मैं ये नहीं होता। क्योंकि वो मुझे बोलेंगे कि भाई तुम कुछ कर नहीं रहे हो तभी मैं कुछ स्टार्ट करूँगा, है ना। अगर आप कुछ कर रहे होंगे आपकी ज़िंदगी में तो आपके पेरेंट्स आपको क्यों कुछ बोलेंगे, है ना। आपको बोल भी क्यों रहे हैं, प्रेशर भी क्यों मिल रहा है, क्योंकि आप हो ही नहीं कुछ, आप नज़र ही नहीं आ रहे हो, आपने किया क्या है, आप दिख ही नहीं रहे हो, है ना। बेशक से आप कितने भी अच्छे ख्यालात के हो, बट आर्थिक स्थिति में तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो फिर जब मैं पहुंचा अपनी आर्थिक स्थिति में तब उन्होंने समझा, पहले तो नहीं समझते थे, पहले तो सोसाइटी मेरा पूरा जो सो बीइंग अ जाट, मतलब आप जाट फैमिली से, और मैं बता दूं जब हरियाणा के कोई जाट होते हैं उनके पास पैसा, जमीनें, सब कुछ अच्छा होता है, और वो चाहते हैं उनके बच्चे आगे उन्हीं चीजों को संभालें। हाँ मतलब यही है, पर मुझे नहीं लगता कि मतलब ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सबका एक अपना रुतबा है और अपनी कहानी है। और मैं तो बस एक तो अपना गर्म खून भी है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं अपने आप को लेकर चला हूँ शायद कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने जो ठान लिया वो मुझे करना है ना। और बोलते हैं कि हमारे में ऐसा होता है कि ठान लिया वो करना है, तो शायद वो खून वो वाला कहते हैं ना, भी जाट बुद्धि है, हाँ जो सोचा है वो करना वो ही। करना है। मतलब हमारे में क्या होता है कि कोई अगर सही करने का डिसीजन ले ले तो फिर वो अच्छे से ही सही करेगा, या फिर कोई गलत करने का डिसीजन ले ले तो अच्छे से ही गलत करेगा। तो हर चीज़ को एंड तक करने की कोशिश होती है, बट ये तो अलग थ्योरी है। पर मेरे पर्सपेक्टिव से लाइक फ़र्क नहीं पड़ता कास्ट वास्ट क्या होती है, बट मैंने जो देखा है झेला है वो मैं बयां नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए ज़रूरी है। मेरा पेन, मेरा सब कुछ, फैमिली, दोस्त, इन सब ने मेरे जितना भी पेन दिया है वो ज़रूरी है, वरना मैं ये नहीं होता, ऐसा। सो वापस उन सबको एक्सेप्ट करना, क्योंकि नाइन्थ में जब पढ़ाई छोड़ी होगी तो फ्रेंड सर्कल, जिसे कहते हैं दोस्ती, और कहा जाता है कि दोस्ती आपका सपोर्ट सिस्टम भी होते हैं। जब फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही होती तो आपके फ्रेंड्स होते हैं जो आपका साथ देते हैं। तो क्या आपके फ्रेंड्स ने आपका साथ दिया था? क्या है ना कि लाइक जो दोस्ती है ना वो उनके साथ बहुत एंजॉय किया है लाइफ में, बहुत घूमे फिरे, है ना मतलब। पर जो एक कला से रिलेटेड सपोर्ट होता है ना वो शायद मिला नहीं मुझे कभी। हाँ, और जब मैं अपने घर पे ना रोता था जाके, जब मेरे दोस्त लोग मुझे मजाक करते थे ना, तो मजाक भी सिर्फ मुझ पे ही बनता था। और तो फिर मैं घर वालों को भी इस वजह से नहीं बताता था क्योंकि वो फिर दोस्तों के पास जाने नहीं देते। तो इस बेस पे मैंने फिर आता था घर में तो रोता था, तो घर वाले कहते थे पागल वागल हो गया है क्या तू, क्या हो गया बता बता। तो फिर बताता उन्हें, फिर वो पागल दिखता था मैं, मतलब फिर मैं अगले दिन जाना दोस्तों के पास तो मजाक, कि कुछ नहीं होगा, तो ऐसे कुछ नहीं होगा। फिर इन सब चीज़ों ने मुझे इतना ज़्यादा कोसा ना कि मतलब फिर मैंने जब अपनी लाइफ में आया मतलब उस पॉइंट पे कि मतलब, तो उनको एहसास हुआ कि अरे यार ऐसा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना एहसास तब नहीं होना चाहिए जब कोई इंसान कुछ बन जाए। मुझे नहीं लगता करोड़ों लोग जानने के बाद किसी को एहसास हो कि वाह तू बहुत बड़ा कलाकार है। शायद हमें पहले से ही समझना चाहिए कि बंदे के अंदर कुछ तो था। मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उससे क्या है ना कि इंसान बढ़ता ही है। चलो मैं तो आगे निकल गया या मैंने कुछ कर लिया, बट और लोग ना हार जाते हैं वहाँ पे, मतलब अपने आप को थमा देते हैं कि मतलब यार मानता ही नहीं है कोई, अब मैं क्या करूँ। तो इस बेस पे वो बेचारा कर नहीं पाता है। मैं तो बिल भी जिद्दी था, मतलब मैंने कहा जो कुछ भी हो मेरे को तो कुछ ऐसा करना है जो हुआ ही नहीं है, वही है मतलब ऐसा करके। वो जो पहला एहसास था आपकी लाइफ का, कि जब आपको लगा कि यस, अब मैंने कर दिखाया है, वो कब लगा आपको? जब मैं स्ट्रीट पर, मेरे को 3 से 4 साल हो गए थे, तब मेरे को एहसास हुआ कि वरुण अब तूने अपनी कला को जिया है, and
अब जो तू महसूस कर रहा है वहाँ पे लोग अब तेरे को उल्टा भी बोलेंगे और अच्छा भी बोलेंगे, क्योंकि जब तू सही करेगा ना तभी तेरे को गलत सुनाई देगा, है ना। अगर सिर्फ तेरे को सही सुनाई दे रहा सबसे, तो ये समझ कि तू मैच्योरिटी में है ही नहीं। जिस दिन तू मैच्योर होगा और जिस दिन तेरे अंदर कला भरपूर भरेगी, उस दिन तुझे आधे लोग अच्छा बोलेंगे और आधे लोग तुझे बुरा बोलेंगे। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि हाँ, यही पॉइंट अच्छा है शायद यहाँ पे जो चल रहा है अभी, कि गलत बोल रहे हैं कुछ और कुछ सही, मतलब तू अब रास्ता सही पकड़ चुका है। सो मेरे लिए वो पॉइंट बहुत सही था जब मैं स्ट्रीट पर रोज लहर रहा था, रोज जाकर लहर रहा था। मतलब एक अलग ही ऊपर था मैं, मतलब मैं 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर मैं कनेक्ट हो जाता था मैं। देन उसके बाद मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता क्या फेम, क्या क्यों क्यों ये सब। उस वक्त सिर्फ मेरी कला और मैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए मतलब। तो आपने वो स्ट्रगल भी देखी है, आपने अब वो फेम भी देख लिया है। इस जो लाइफ में आपकी जर्नी रही है, पैसा कितना इम्पोर्टेंट रहा? देखो पैसा क्या है ना, पैसा जैसे मेरे पास भी आ, मेरे पास इतना रखता हूँ जितने में मेरा जीवन जा रहा है, ठीक है। मैंने कभी सोशल से पैसा कमाया नहीं है, क्योंकि मैंने कभी वो बैटिंग प्रमोशंस जो होते हैं ना कभी नहीं किए, वो 80-80 लाख 90-90 लाख वाले। क्योंकि मैं किसी को ना गलत राह पर भेजना नहीं चाहता, और मैंने तो डिसाइड ही ये किया है कि मुझे को कुछ बांटना है। और अगर मैं वो चीज़ें बांटूंगा तो फिर तो मैं फिर एक इन्फ्लुएंसर हो गया, है ना। और मैं इन्फ्लुएंसर हूँ नहीं, मैं कलाकार व्यक्ति हूँ जो इस ज़माने में रूह बांटने की कोशिश कर रहा है। तो मैं वहाँ पे सिर्फ इतना रखता हूँ कि मतलब मेरे इवेंट से, मेरी नॉर्मल नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ों से जो जो पैसा आता है वही है मेरे पास। और मुझे ना चुल्ल नहीं है ज़्यादा, जो आ रहा है वो मेरी कला का ही है। मतलब ऐसा पैसा है भी नहीं मतलब। और सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को उस पैसे की होती है जो मेरा स्ट्रीट पे मिलता है मुझे, लाइक बेशक मेरे को इवेंट से लाखों मिल जाए, बट जो स्ट्रीट वाला पैसा होता है ना, जो मेरे को लोग गिफ्ट देते हैं, जो टोकन देते हैं और मेरे बस्क में डालते हैं, वो मेरे लिए करोड़ों से भी ज़्यादा है। मतलब उसकी खुशी एक अलग एहसास है, क्योंकि वहाँ पे पता चलता है कि मैंने आज कितनी एनर्जी स्प्रेड की। मैं जब अपनी बस को देखता हूँ घर जाके कि अरे वाह यार ऐसा, मतलब पैसा इम्पोर्टेंट है, बट ज़्यादा से ज़्यादा भागो मत, क्योंकि आपको लाइफ को भी समझना बहुत ज़रूरी है ना। मतलब इसको इतना समझो, मतलब कर्म और किरदार के सामने ना पैसा कुछ भी नहीं है। तो कर्म और किरदार पे ध्यान दो, है ना। तुम अपने कर्म को अंत तक करो, फिर तुम्हारे अंत को देखकर लोग अपनी शुरुआत करेंगे। मतलब ये चीज़ है, मतलब बहुत ज़रूरी है समझना। बिल्कुल। कहते हैं ना कि जो पैसे वाले ज्यादा होते हैं उनकी लाइफ में स्ट्रेस ज्यादा ही होता है। हाँ वो है ना, पॉइंट है। और पर बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं इनके लाइफ में नहीं होता स्ट्रेस। वो उनके उनके पास है तो ठीक है, चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। वो ऐसे छुपा नहीं रहे, मतलब दे लिव। अगर आपके पास है तो उसको ऐसे लिव करो, मतलब जियो, है ना। ये थोड़ी उसको रखना है हम जी ऐसे रहे जैसे गांव में होते हैं, उनके पास करोड़ों संपत्ति होती है और रह वो ऐसे रहे जैसे सीपी में जो गुब्बारे वाले घूमते हैं उनकी तरह। तो मेंटेलिटी हार्ड नहीं है ना उनकी, तो उनको समझाने वाला भी कोई नहीं है। सिर्फ क्या करा जा रहा है, उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, उनसे ज़्यादा बेटर वो बच्चे रह रहे हैं जो यहाँ पे गुब्बारे बेच रहे हैं सीपी में आके, या फिर दिल्ली एनसीआर जैसे एरिया में आके। तो देखो रहन सहन ही आपका पैसा है ना। अगर आप रहन सहन ही अच्छा नहीं रखोगे तो आपके पास कितना करोड़ हो, कितना कुछ भी बड़ा हो, उसका मतलब ही नहीं है। तो रहन सहन थोड़ा सही रखो, मतलब साफ रखो, और मैच्योरिटी लाओ, थोड़ा घूमो फिरो, इस गांव से निकलो या शहर से निकलो, बाहर जाओ, इधर उधर जाओ। सो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तब तुम अमीर हो। वरना तुम अपने घर पे बैठे हो, चुपचाप बैठे हो दीवारी में, चार दीवारी में कैद होके, तो फिर आप कुछ हो ही नहीं, मतलब ऐसा। आपने मुझे बोला कि सबसे ज्यादा आपने एंजॉय आपने अपनी जो लाइफ में लगा कि सक्सेस मिल गया जब आप स्ट्रीट में ही, कनॉट प्लेस में ही डांस करते हो और उसमें कनेक्ट आपने सबसे ज्यादा पाया। हाँ लेकिन इसी दौरान आपको बहुत हेटरेट भी मिली है। लोगों ने कहा कि ड्रगिस्ट है, हाँ लोगों ने कहा कि नशेड़ी है, लोगों ने कहा कि ये तो नंगा नाच कर रहा है, इसको कौन देखेगा, मारने तक की भी आपको कोशिश की। हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है। देखो नशा अगर करके परफॉर्म करना होता ना तो स्ट्रीट पे कभी नहीं करता मैं, ठीक है। मेरे जहन में नशा है, बाहर का नशा नहीं करता।
बाहर का नशा कौन करता है? जो कमज़ोर व्यक्ति होता है। और अपन कमज़ोर कहाँ से हुए? हम तो मजबूत बनने की कोशिश कर रहे हैं। और जब इंसान अपनी कला में लीन हो जाता है ना, और जो पागल हो जाता है अपनी कला में, बिल्कुल अलग तरीके का हो जाता है, तो वो ना नशे नशे में ही लगता है। और पहले मेरे को अजीब लगता था कि लोग मेरे को नशे में बोलते थे, बट आज पता है कि आज मेरे को पॉजिटिव होता है कि मतलब मैं बिना नशे के लोगों को नशे में आ रहा हूँ। तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? मतलब मैं कुछ कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ, तो बिना कंज्यूम की मैं ऐसा लग रहा हूँ, वाओ दिस इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। तुम बोलो, और जाऊंगा मैं उस जोन में, क्योंकि मैं जो जी रहा हूँ वो मुझे पता है। तुम कितना भी कुछ बोल लो। और एक और चीज़ है कि जो बोलता है ना, जैसे कि जिसने अपनी लाइफ में खुद कुछ नहीं किया हो ना, वही इंसान किसी दूसरे व्यक्ति को बोलता है, नोचता है। जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया होता है ना, तो वो इंसान क्या कहता है ना, जो नहीं भी कर रहा है ना, उसको भी बोलता है कि भाई तू कर सकता है, जो असली व्यक्ति होता है। और जो नकली व्यक्ति होता है ना, जो असलियत देख के ही बोलेगा तेरे को कुछ आता ही नहीं है। तो ये बात भी है, अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो पुतला है, पपेट वाली ज़िंदगी जी रहा है। और जो आपको अप्रिशिएट कर रहा है वो कहीं ना कुछ अपनी ज़िंदगी पे कर चुका है। तो वो पॉइंट है। और इस दौरान पुलिस वालों का भी मिसबिहेव रहा आपके साथ। सो अब वो चेंज हो चुका है कि नोइंग कि आप इतने फेमस हो चुके हो, उनका बिहेवियर चेंज हुआ है, या अभी भी वो चाहते हैं कि आप वहाँ पर ना करें, और ये उनके हिसाब से ये न्यूसेंस हो सकती है जो आपके हिसाब से कला है? हाँ, मतलब अभी भी है प्रोसेस, क्योंकि हर किसी को ये लगता है ना कि कोई इंसान आके स्ट्रीट पर पैसे कमा रहा है, बट वो पैसे कहाँ कमा रहे हैं? हमारे पास इवेंट आते हैं, वहाँ पे दबा के मिलता है। तो वो पैसे कमाने का जरिया नहीं है मेरे लिए, ठीक है? तो पुलिस वाले अभी भी मेरे को, अभी भी आपने वीडियो देखा होगा, हार्म किया था एक पुलिस वाले ने हाथ पकड़ के ना। तो मतलब अब पता नहीं, कभी कभी वो करते हैं चीज़ को, कभी कभी नहीं करते हैं, अभी भी हटाते हैं, अजीब अजीब तरीके की बातें करते हैं। अ, थोड़ा जो अंदर की तरफ जाके थोड़ा उन्होंने गाली गलौज भी कर रखी है मेरे साथ। तो बड़े सिचुएशंस चलती आ रही हैं, और इतना टाइम हो गया, और पूरे दिल्ली सरकार ने देखा, सबने देखा कि मैं परफॉर्म करता हूँ स्ट्रीट पे। उस चीज़ का कोई सॉल्यूशन तो हमें निकालना चाहिए था, मतलब वो बहुत ज़रूरी चीज़ थी। अभी कुछ ऐसा कि सरकार की तरफ से कुछ परमिशंस मिले कि हाँ आप इन इतने इन टाइम कर से मेरी सकते वीडियोस हो। वायरल हो रही है पुलिस की, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, उनको सब नज़र आ रहा है। वाई दे इग्नोर? मतलब क्योंकि स्ट्रीट पे गलत भी हो रहा है ना, इसीलिए वो मेरे को इग्नोर कर रहे हैं। कि मतलब अगर इसको हमने इस तरह से समझा, तो फिर दूसरे लोगों को भी समझना पड़ेगा जहाँ से हमें कुछ मिल रहा है। तो यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू से कि आप किसी को, चाहे वो एनसीडी हो चाहे वो पुलिस वाले हो, आप किसी को पैसे नहीं दे रहे बट बाकी दे रहे हैं। हाँ, दे रहे होंगे, मतलब क्योंकि कोई क्यों लगाएगा, तो मैं उस चीज़ पे बोल भी नहीं रहा हूँ कुछ, किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं कि भाई ऐसा हो रहा है, सब मैं वीडियो नहीं बना के डाल रहा हूँ कि ये क्यों कर रहा है, मेरे को क्यों हटा रहे हो। मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। मैंने कहा मुझे हार्म मत करो, मैं कुछ कहूँगा ही नहीं। तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूँ, आप आके एक इंसान से कितना कर लोगे? मैं वैसा व्यक्ति हूँ नहीं, तो दे दो। क्योंकि मैं धंधा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी कला को बयां कर रहा हूँ, और वहाँ पे लोग मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो अप्रिशिएशन मैं आपको दे नहीं सकता। नहीं, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है ना। और अब तो वैसे ही नहीं है, क्योंकि इतनी लड़ाइयाँ हो गई हैं। अब तो मतलब इतना हार्म किया है, इतना गालियाँ दी हैं, इतना नफरत कर रहे हो, मेरी कास्ट के होगे तुम लोग। तो कास्ट तो चलो अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, वो तो फर्क भी नहीं पड़ता, मैं तो कास्ट को मानता भी नहीं हूँ, कलाकार की कोई कास्ट है ही नहीं। तो मतलब वो चीज़ भी समझ कर वो अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, तो बड़ा अजीब लगता है। मतलब इतने टाइम से 7 साल से जान रहे हैं, तो मतलब लोग कहते हैं पुलिस वालों से दोस्ती मत करो। मैंने कहा यार, कहीं कहीं लगता है कि वो सही है, फिर कहीं की सबकी बात समझ में आती है कि हाँ सही बोल रहे हो। एक तो अपने को किसी को दुख देना पसंद नहीं है, मतलब हमें कितना भी दे दे, क्योंकि हम तो दुख से इम्प्रूव ही होंगे, पर हमें नहीं पता ना सामने वाला ये होगा या नहीं होगा। वही अगर आपकी लाइफ में रिवाइंड का ऑप्शन होता तो आप क्या चेंज करते अपनी लाइफ में? मैं बस यही चेंज करता कि लोगों की जो मेंटेलिटी है, वो अपने बच्चों को ये बताएं शुरू से कि बेटा दूसरों के लिए हमेशा जीना, और अपनी लाइफ में ऐसा करना जो ज़रूरी है, और किसी को कभी कष्ट ना हो। और मैं खुद को भी ये बोलता कि मतलब भाई
लेट कर दिया था तूने, तो थोड़ा जल्दी भागना चाहिए था तेरे को उस सफ़र पे। तो इन चीज़ों पे मैं ध्यान देता हूँ, बस यही कहता कि उन पेरेंट्स से या उन बच्चों से कि अपने बच्चों को वो सिखाओ जो बहुत ज़रूरी है। मतलब किसी को तकलीफ़ ना दें, किसी से जले ना, दूसरों की खुशी पे खुश हों, ये सब बताओ बचपन से ही। तब वो बच्चे हैं जो, वो धीरे धीरे अपने आप को समझेंगे। उन बच्चों को ये मत बोलो कि अपने चाचा को गाली दे, ये सब मत पॉइंट रखो, क्योंकि इससे क्या है, उन बच्चों का जो मेंटेलिटी मैटर है वो घर से ही बहुत बुरा बनता चला जाएगा। तो मैं चाहता हूँ ये चीज़ उस वक्त पर मैं बोलूँगा पीछे जाके कि ऐसा करो जिससे आगे लोग उस चीज़ को अडॉप्ट करें। तो मतलब ये मतलब ऐसा। आपने बोला कि फैमिली सपोर्ट इम्पोर्टेंट है अभी, और जो आपके बच्चे करना चाहते हैं वो करें, लेकिन कहीं ऐसी फैमिलीज हैं जो अपने बच्चों को वो करना नहीं देना चाहती हैं। आप स्टैंड कर गए अपनी लाइफ में, बट कहीं ऐसे बच्चे हैं, कहीं ऐसे लड़के लड़कियां दोनों हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं। उन चीज़ों पे आप क्या कहना चाहोगे? देखो आजकल की जनरेशन में कितने लोग आजकल रात रात को 2-2 3-3 बजे निकल रहे हैं, है ना, उनके पेरेंट्स भी हैं, पर उन बच्चों को भी थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर हमें इतना टाइम मिल रहा है और इतना फ्रीडम मिल रहा है कि हम रात को 2-2 3-3 बजे घूम रहे हैं, इससे अच्छा कुछ ऐसा करते हैं जो लोगों को कुछ नया बयां करे। मतलब साइंटिस्ट ऐसे नहीं बनता ना व्यक्ति, तो साइंटिस्ट वाला दिमाग रखने के लिए आपको पागल बनना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा थॉट प्रोसेस लाएं लोग कि अगर उनको फ्रीडम मिल रहा है अपने पेरेंट्स की तरफ से, तो वो उसका ना फ़ायदा उठाएं और उस चीज़ को अपने ऊपर लगाएं और उन चीज़ों पर ध्यान दें जो चीज़ है ही नहीं। मतलब बनाएं, कुछ क्रिएट करें, तभी तो उनका थॉट प्रोसेस एक अलग लेवल पे दिखेगा। और इस दुनिया में हम कुछ नया करने आए हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा करने आए हैं जो बना ही नहीं है, बनाने आए हैं कुछ। वी ऑल आर क्रिएटर। हम अगर सेम घूमते रहेंगे ऐसे ही, हमें फ्रीडम मिला और फ्रीडम किस बात का मिला है हमें पता ही नहीं है, अगर हम उसको वेस्ट करते रहेंगे तो फिर हम पपिट वाली लाइफ में, मतलब पुतले हैं हम। और अगर हाँ उसी जगह पे कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ करता है, जैसे कि कुछ नया करने की कोशिश, डांस या म्यूजिक या गिटार या आर्टिस्ट बनना चाहता है, या कोई हाथ का दस्तकार बनना चाहता है। बिल्कुल, ये तो मानना पड़ेगा कि फ्रीडम का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस बात को। बट देयर इज़ अ सोसाइटी जहाँ पे बच्चे लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। आप तो स्टैंड कर गए, जो आप करना चाहते थे आपने करके दिखा दिया, क्योंकि आप में हिम्मत थी, आपका एक जोश था, आप कुछ अलग करना चाहते थे। Yeah. लेकिन कहीं बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, इनफैक्ट सुसाइड तक कर लेते हैं। Yeah. उन लोगों के लिए आप क्या कहते हैं? देखो सबसे पहला पॉइंट ना, उन बच्चों में या उन बड़े लोगों में हिम्मत नहीं होती अपनी चीज़ को सुलझाने की। और हमारी ज़िंदगी में ना, हाँ, हम ना तकलीफ़ों का सामना करने आए हैं। और डिप्रेशन कौन सा पॉइंट है जहाँ पे आपको सबसे बड़ी तकलीफ मिलती है आपकी ज़िंदगी में, तो उसको हमें सुलझाना है। मतलब डिप्रेशन इज़ अ क्यूट वर्ड, एक बहुत प्यारा वर्ड है ना। ये जिसको मिलता है ना, वो उसको खुशनसीबी होनी चाहिए कि मेरे को इतनी बड़ी प्रॉब्लम मिली, क्योंकि उतनी बड़ी प्रॉब्लम ना आपको बहुत खूबसूरत बना सकती है अगर आपने उस चीज़ को सुलझाया। डिप्रेशन हमें अपनी वजह से मिला, हमने उसको क्रिएट किया, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं तो सुलझाएंगे भी हम ही, राइट। तो उसको सुलझाने वाले और लोग हैं ना, कोई फिलोसोफर और ना कोई इंसान। तो आपने अपनी प्रॉब्लम को बनाया, आप उसके जिम्मेवार हैं, तो आपको उससे लड़ना है ना। आप हार नहीं सकते, क्योंकि आपने इस ज़माने में पैदा ही मुश्किल काम को करने के लिए हुए हो। तो डिप्रेशन जो है वो सबसे बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो आपका एंड पॉइंट है। लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि वो डिप्रेशन में है। वो डिप्रेशन में, अरे जब सबको जाना चाहिए, डिप्रेशन गलत वर्ड बना दिया है। वो बहुत प्यारा वर्ड है डिप्रेशन को। मतलब डिप्रेशन मतलब ऐसा हो गया ना, ऐसा लगता है जैसे कि मौत है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है ना। यहाँ पे पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है, ये हर किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है। ये जिसको मिल रहा है ना वो खुशनसीब है, वो कर सकता है। अगर उसने अपना डिप्रेशन सुलझा दिया तो वो कर सकता है जो शायद इस जमाने में किसी ने किया हो। आई थिंक सबसे बड़ा एग्जाम्पल दीपिका पाटेको है। हाँ, शी एक्सेप्टेड कि वो एक डिप्रेशन फेज में थी, एंड नाउ शी हैज कम बैक इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। दोबारा भी जा सकता है कोई भी। हाँ। अगर वो चाहता है कि मुझे और प्रॉब्लम चाहिए,
और कुछ क्रिएट करना है, क्योंकि डिप्रेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो मुझे लगता है आना ही ज़रूरी है। अगर वो नहीं आया तो इंसान वो नहीं कर सकता जो ज़रूरी है और अलग है इस ज़माने में। और सारे के सारे जितने भी साइंटिस्ट हैं सारे डिप्रेशन में जा चुके हैं और वो एक अलग एहसास जी रहे हैं, क्योंकि उनके लिए डिप्रेशन कोई हैवी गेम नहीं था। मेरी लाइफ में भी डिप्रेशन आया है, मैंने भी भाग दौड़ की है, 2-2 बजे रात को पार्क में जाके झूला झूला है, 2-2 बजे भागना, घर से निकलना, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस की हैं। फिर मैंने उसको समझा है, फिर मैंने समझकर उसको अपने ऊपर उतारा कि भाई डिप्रेशन ऐसे नहीं। फिर धीरे धीरे जब उतरा मेरी ज़िंदगी से वो सब, तब मुझे रियलाइज़ हुआ। फिर मैंने सोचा कि लोगों को बताना है कि डिप्रेशन गलत नहीं है, वो एक खूबसूरत चीज़ है। वरना ये जाट व्यक्ति और ये देहात का बंदा नहीं बन सकता था ये, अगर उसको वो प्रॉब्लम नहीं मिलती तो तभी मैं ये बना। और डिप्रेशन अलग है, मतलब वहाँ से भागोगे तो फिर ख़त्म है। मतलब भागना नहीं है, पकड़ो, फिर सुकून आपको पकड़ेगा। अगर आप मुश्किलों को पकड़ोगे तो सुकून आपको पीछे से पकड़ेगा, आप सुकून को पकड़ोगे तो फिर मुश्किल आपको पीछे से पकड़ेगी। तो पहले ही पकड़ लो मुश्किलों को, जिससे सुकून अपने आप मिलेगा। तो भागो मत किसी चीज़ से, उसके सामने खड़े रहो डट के, क्योंकि सामने खड़े रहोगे तो वो चीज़ आपको डराएगी नहीं। आप कुत्ते के सामने खड़े रहोगे तो वो डराएगा नहीं, भागोगे तो वो पीछे भागेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी बहुत ज़रूरी है, तो उनमें से बात एक ये भी है। बहुत ही पॉजिटिव वे और इतने प्यारे तरीके से इसका मतलब समझाना, और इसको एक इंसान खुद से ही वापस बाहर ला सकता है डिप्रेशन से, इन्होंने बहुत प्यारे तरीके से समझाया है। क्या इसमें मेडिकल आपको सपोर्ट लेना पड़ा था, और या फिर इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली और फ्रेंड्स? गलती से एक्चुअली मेरी मम्मी बाबाओं के पास ले गई थी मुझे, तो बंदा नींबू काट के कहता है कि कुछ नहीं है आपको, ऐसा समथिंग ड्रामा। मैंने कहा है, आधे घंटे के लिए लगा कि हाँ कुछ नहीं है, दिमागी वाला प्रॉब्लम ओके। कि मैं सोच में था ना। तो उसने बोला तो मुझे लगा, किसी ने मेरे को बोला कि ठीक हो गया मैं, फिर मेरे को दिमाग से लगा, मैंने कहा ठीक हो गया मैं, वाओ चलो। आधे घंटे बाद वही प्रॉब्लम सिचुएशन। कोई नहीं आपको निकाल सकता इस चीज़ से, ना कोई दवाई, ना कोई बाबा, ना कोई फिलोसोफर, ठीक है। शांति मिल ही नहीं सकती। अगर मैं आपको रिलैक्स करता हूँ डिप्रेशन में, रिलैक्स ही तो नहीं होना है। रिलैक्स अगर मैं करूँगा आपको, तो आप उसी वक्त के लिए रिलैक्स होगे जिस वक्त पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिस वक्त पे आपके सामने वो रिलैक्स करने वाला बंदा बैठा है। पर जब आप उसके सामने से बाद में जाओगे तो फिर आप प्रॉब्लम में रहोगे। इससे अच्छा जब मुश्किल मिल रही है तो ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करो जो आपको वो सुलझाने के लिए बोले कि ऐसे सुलझाते हैं इसको, ऐसे कर। ये नहीं कि मीठेपन से, कड़वेपन से और बोले वो और तोड़े, ऐसे ऐसे करना है, उस तरह से करना है। क्योंकि समझाना भी कड़वाहट होती है। जहाँ पे कड़वाहट यहाँ लगती है ना दोबारा, अरे मैं समझ नहीं रहा था अपनी प्रॉब्लम को, मुझे उसने बोला कि समझ, तब मुझे एहसास होगा कि अरे उसने मेरे को कड़वाहट में बोला। मैंने कहा यार मतलब इसमें कुछ छिपा है, तभी वो मेरे को बंदा बोल रहा है कि मतलब मैं इसको सुलझाऊं। मेरे को बाहर नहीं निकाल रहा है, वो ये कह रहा सुलझा, तो सुलझाऊंगा मैं। तो ऐसे लोग कहाँ हैं, वो तो और दबाएंगे आपको आके कि तो डिप्रेशन में ले तेरे को और डालना है। और ये आसपास के लोग, कहा जाता है ना हमेशा आपके दोस्त यार नेगेटिव ही होते हैं, मजाक उड़ाने लोग ज्यादा होते हैं, हाँ, सही करने वाले लोग कम। मजाक उड़ाने वाले लोग पपेट होते हैं ना, पुतले, जो इंसानी रूप में गिने ही नहीं जाते। मैटर करता ही नहीं है 500 करोड़ लोग हैं, मेरे लिए तो अभी 1 करोड़ ही है बस इस पूरी दुनिया में। वरुण, आपको एज अ डांसर तो सभी जानते हैं, सबने देखा है आपको। अगर स्ट्रीट्स पे नहीं देखा, सीपी में नहीं देखा, तो आपके इंस्टा प्रोफाइल पे जरूर देखा है। लेकिन अब नाउ यू आर कमिंग अप विद सॉन्ग्स, राइटर, और नया गाना भी आपका आ रहा है, और उसको किस तरीके से पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है? हाँ, मेरा नया गाना आ रहा है, अभी आ गया है। अभी तो 1 तारीख को ही आया था न्यू ईयर पे। उसका नाम है कैसे बताएं। तो वो बहुत खूबसूरत गाना है, एक अलग अंदाज में मैंने उसको बयां किया, और वो 6 मिनट में लिखा हुआ गाना है। 6 मिनट में? हाँ, मेरे सारे गाने ऐसे ही लिखता हूँ। लिखा क्या, वो ऑन द स्पॉट ही गाया है मैंने। ओके। मतलब वो 4:30 बजे सुबह बना था। तो मतलब है ना, गाने सारे के सारे ऑन द स्पॉट ही प्ले करके बना देता हूँ मैं। मतलब अब तक 100 से ऊपर गाने लिख चुका हूँ मैं, और वो भी सारे ऑन द स्पॉट ही बने हैं। तो मेरे लिए गाना मतलब एक अलग चीज़ है। और
मैं गाने की ज़्यादा वीडियोस भी नहीं डालता हूँ इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं खुद के गाने गाता हूँ, है ना। स्ट्रीट पे भी 5 साल से मैं खुद के गाने गा रहा हूँ, ठीक है। मतलब मेरे लिए गाना गाना ही नहीं है, वो मेरे लिए एक अलग एहसास है। मतलब वो एक अलग चीज़ है, वो मेरी लाइफ का पार्ट है। मतलब वो मैं उसको जीता हूँ। मतलब मैं उससे एक मैसेज देना चाहता हूँ ज़माने को। गवैया ववैया कुछ नहीं हूँ मैं, मेरे को नहीं आता गाना। मैं बस अपने शब्दों को बयान कर रहा हूँ अपने गाने से। और धीरे धीरे स्ट्रीट पर जितने भी लोग सुन रहे हैं उस चीज़ को, तो वो बहुत सोच रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे, मतलब। तो वो तो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे बयां ही नहीं हो रहा है जो मेरा सड़क पे हो रहा है, क्योंकि वो अलग अलग चीज़ बोल रहा हूँ मैं अभी स्ट्रीट पे जो भी बोल रहा हूँ। मतलब एक अलग ही बात, अलग ही चीज़ मेरे अलग ही गानों में, हरकतें। तो वो चीज़ कुछ टाइम बाद कुछ अलग बयां करने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक नया दौर आएगा और उसमें एक अलग एहसास होगा, मतलब लोगों को कुछ अलग होने वाला है। वरुण, अभी आपका रीसेंट सॉन्ग भी आया है, कैसे बताएं। सो आई रियली वांट कि आप मेरे शो पे उसकी कुछ जो पंक्तियां हैं गा के सुनाएं। ज़रूर ज़रूर। संभले से ख्यालों में फिर उलझा सा मैं, देखा था जो ख्वाब अब तो खो गया रे। तुझ में ही मिला हूँ अब तो थोड़ा थोड़ा, भरने दे पूरा मुझको वो भरने ना दे। हो आए अरे जा अरे तू हो आए अरे जा अरे तू। तुझे डांटू तो मुझको ही अब शर्म है आवे ये, अब तुझ में खोया फिर से मैं हूँ, ये रास्ता है खोया खोया और मैं रास्ते पे कैसे बताए कहाँ है, बताए जगाए समाए गया है अभी भी यहाँ में, और तू क्यों वहाँ थमारे उम्मीदें। खफा है और हम भी लापता हो गए, अब कहीं खो गए, ये भी तो रंजिशी है यहाँ वो आंखें। That's so beautiful. So beautiful. थैंक यू सो मच। लवली ना, लवली, आई मस्ट से। बट मैं ये जानना चाहूंगी साथ में ही कि कहाँ खो गया वरुण। मतलब क्या कोई लड़की में खो गया है, शादी के चांसेस हैं, या गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है? एक्चुअली ऐसा तो कुछ कभी हुआ नहीं, क्योंकि अ, मेरे को तो पेन सिर्फ थोड़ा ज़माने ने दिया है ना। और मैं कभी कभी सोचता हूँ मुझे एक शख्स पेन नहीं दे सकता, मुझे पेन देने के लिए काफ़ी लोग चाहिए। मतलब मेरे को एक शख्स परेशान नहीं कर सकता, मेरे को परेशान करने के लिए काफ़ी लोग चाहिए। और मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि मुझे एक शख्स परेशान कर दे। ठीक है, वो अलग चीज़ है कि कोई अपने साथ है तो ठीक है, कोई नहीं भी है तो भी ठीक है, क्योंकि अपन किसी को फोर्स नहीं करते। और प्यार एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब जिसमें ना अगर कोई आपसे दूर जा भी रहा है ना तो उसको जाने देना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं उसको जाने नहीं दूंगा या कोई मुझे जाने नहीं देगा, मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से, तो वो इंसान अपने से प्यार करता है, मैं अपने से प्यार करता हूँ। अगर मैं किसी को जाने देना चाहता हूँ जो अपने से दूर जा रहा है, तो मैं उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं इसका किसी को जकड़ता हूँ, किसी को पकड़ता हूँ, नहीं तू यहीं रह यहीं रह यहीं रह।
तो फिर मैं सेल्फिश हूँ, खुद से प्यार करता हूँ, जो खुद की खुशी के लिए किसी को पकड़ रहा हूँ। अगर मैं सच में किसी से प्यार करता हूँ तो किसी के जाने देने पे मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मुझे खुशी होनी चाहिए, क्योंकि उसकी खुशी जानने में है। तो ऐसा ही है मतलब, और जानने के बाद ही एहसास होता है व्हाट इज एक्चुअल लव। यस। सो प्यार, प्यार जो आपने डिफाइन किया कि जकड़ के रहने में नहीं है, लेकिन उसको जाने देने में है। मतलब फ्रीडम है एक लव, मतलब उसको खुशी अगर किसी चीज में, तो वो खुशी होनी जरूरी है। हम्म। क्योंकि हम जैसे कि कोई भी चीज आपको पसंद है तो उसको पकड़ कर नहीं रखना है ना, पकड़ते बट ऐसे तो प्यार बार बार होता रहे। हाँ वो तो देखो पूरी दुनिया है ना, आप दो लोग जीवित नहीं रह सकते ना पूरी दुनिया में हमेशा। 140 करोड़ लोग इस इंडिया में रह रहे हैं, अगर ये सारे खत्म हो जाए और हम दो या बहुत सारे लोग रह जाए, मतलब जैसे कि दो, सिर्फ दो, तो कैसे जीवित रह सकते हैं? तो हमें पूरा जमाना चाहिए ना जीवित रहने के लिए। तो उस जीवित रहने के लिए पूरा जमाना चाहिए, तो मैटर नहीं करता कौन कब कैसे किस तरह आपसे टकरा रहा है। मतलब ये अलग पॉइंट है कि मतलब कब तक भी आपका रिलेशन चल सकता है, 2 दिन भी, 2 साल, दो दो जन्म, मतलब उसकी सीमा नहीं है, और उसकी सीमा हम बना नहीं सकते, बाउंड्रीज नहीं बना सकते हम। वो जब तक चल रहा है तब तक चलने देना है, डिसाइडेड नहीं है, मतलब कि ऐसे है। क्योंकि डिसाइडेड होते ही ना वो रिलेशंस में फिर बेवकूफ़ी हो जाती है और तकलीफ होती है। जब हम डिसाइड करके चलते हैं ना, हम ये करेंगे वो करेंगे, साथ में रहेंगे, तो वो रिलेशंस जल्दी टूटते हैं। जहाँ पे डिसीजंस ही नहीं होते ना कि कब तक रहना, कब तक रहेंगे, वो जीवन भर रह लेते हैं। तो मतलब यही है कि डिसीजंस लोगे तो तकलीफ होनी होनी है। तो डोंट डिसीजन राइट नाउ, जस्ट गो विद द फ्लो। तो यानी कि जो आपके हिसाब से जो शादी का महत्व है वो तो मैटर ही नहीं करता। हाँ शायद कह सकते हो, क्योंकि देखो शादी क्या है, शादी एक दिल है ना। मैं किसी से प्यार करता हूँ, ठीक है, और वो हमसे प्यार करता है, तो क्या है कि वहाँ शादी हो चुकी है ना। सात फेरा जरूरी नहीं है, सिर्फ तुम एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते तो वो 7 फेरे लेने का मतलब क्या है ना। जब दिल से दिल कनेक्शन ही नहीं है तो वो 7 फेरे का मतलब क्या है? शादी क्या है कि मैं किसी को समझ रहा हूँ और कोई मेरे को समझ रहा है, तो वहाँ हो चुकी है। वहाँ पे कागजात और वहाँ पे फेरे जरूरी नहीं है। मतलब पुराने टाइम से चलता आ रहा है, इतने टाइम से, आदि मानव वगैरह वाले टाइम से, तो उस टाइम पे वो पर्सपेक्टिव्स नहीं थे। दिल से दिल का रिश्ता था। किसी के साथ अगर किसी का हाथ पकड़ लिया है, जब तक हाथ पकड़ा हुआ है ठीक है, साथ है। जिस दिन छूट गया वो अलग बातचीत है। मतलब डिसीजंस नहीं है। और ये तो चलो हमने गेम बना दिया है, अपने तरीके से चलाने की कोशिश है, बढ़िया चीज़ है, बढ़िया चल रहा है प्रोसेस। पर अभी धीरे धीरे खराब हो रहा है सब, आपने देखा हो। और एक दूसरे मैरिजेस स्टार्ट हो चुकी है, 2-2 3-3 शादियां हो रही हो। हाँ 2-2 3-3 शादी हो रही है, और शादी 2-2 3-3 साल टिक रही है, हाँ। बिकॉज ऑफ मेच्योरिटी लेवल हाई हो रहा है। हम्म। लाइक हार्ड हो रहा है मेच्योरिटी लेवल, और वो मेच्योरिटी लेवल, और लोगों को लग रहा है कि कलयुग आ गया। मेच्योरिटी ज्यादा है अब लोगों में, इसीलिए ये चीजें हो रही हैं। पहले समझ नहीं थी, कहीं भी टिक जाते थे, खामा पड़े जबरदस्ती। 30 साल हो गए शादी को, 30 साल के बाद या 20 साल हो गए, उसके बाद बातचीत नहीं कर रहे हैं आपस में लोग। हमारे पेरेंट्स एक दूसरे से नहीं मिलते अब। तो कोई चीज ऑलवेज आपके पास हमेशा रहती ही नहीं है, तो आपके लिए कोई चीज ऑलवेज है ही नहीं। एक दिन आपसे कोई ना कोई चीज खत्म होती है, दूर होती है। तो कोई भी चीज आपके लिए हमेशा है ही नहीं, तो आप डिसीजन लेकर नहीं चल सकते कि वो चीज आपकी ही है। आपकी है ही नहीं कुछ। और आप किसी को अगर पकड़ते हो, आप ये कहते हो मेरा है, तो फिर आप सेल्फिश हो। आप, आपका है ही नहीं कुछ, आपका सिर्फ आपकी बॉडी है, और आप अपने लिए जीने आए हो उधर, है ना। आप अपने इमोशंस जानते हो, दूसरे के इमोशंस को कभी समझ नहीं सकते, क्योंकि दूसरा इंसान अपने इमोशन छिपा भी सकता है, आपको कभी पता नहीं चलेगा, है ना। वो तो डीप अलग व्यक्ति होते हैं जो पहचान ले किसी के इमोशन को, कि अगर मुस्कुराहट में भी दुख समझ ले किसी का, वो डीप तो अलग व्यक्ति होते हैं। पर जो नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहाँ पे बेचारा क्या करे, वो तो इमोशन छिपा कर बैठा है, तो उसको कौन पहचानेगा जब डीप ही नहीं है एक दूसरे के आपस में, मतलब ऐसा करके। तो यही है, मतलब प्यार एक अलग खूबसूरती है। प्यार हर चीज से होता भी नहीं है, और प्यार को कभी पकड़ा नहीं जाता है ना। उसको नोचा नहीं जाता, दबोचा नहीं जाता है, ईटा नहीं जाता है, उसको फेंका नहीं जाता है। बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स है प्यार के। मतलब प्यार मतलब जैसे गुलाब है। आपका क्या नाता है इस गुलाब से? गुलाब से नाता तो है कि मतलब मैंने एक चीज लिखी थी कि फूलों की इज्जत सिर्फ तब तक होती है जब तक उससे काम ना हो जाए। तो फिर मैंने बोला फूलों की फितरत तो चलो नहीं बदल सकती,
पर इंसान की फितरत इस जगह पे बदल सकती है कि इंसान की कीमत क्यों तब तक होती है जब तक उससे काम ना हो जाए। मैं चाहता हूँ इंसान की कीमत रहे काम होने के बाद भी। तो फूलों का तो अलग पर्सपेक्टिव चला गया, पर इंसानी रूप में हम वो बदल सकते हैं। मतलब ऐसा ये फूल मतलब एक अलग चीज है, मतलब ये भी एक खूबसूरती है ना। तो हम अपने आप को समझते हैं हम बहुत अलग हैं, तो ये भी तो एक नेचर है ना, मतलब एक अलग तरीके से इसका घेराव है। और मैं गजरे वजरे भी मतलब जो जो खूबसूरत चीज है ना वो अडॉप्ट करता रहता हूँ, अपने पास रखता रहता हूँ। मतलब नहीं होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इतना तकलीफ नहीं लेता हूँ। मतलब जब है तो ठीक है। वरुण एक बात बताओ, ये जो आपका अटायर है ऊपर से नीचे, ठीक है, आपके बाल जटाएं बन चुकी हैं इतनी बड़ी बड़ी, गले में घुंघरू जो कि लोग पैरों में पहनते हैं, तो इन सब चीज़ों को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? क्या ये सिर्फ एक सोशल मीडिया अटेंशन है, लोगों को अटेंशन गेन करने के लिए कि मैं जल्दी पॉपुलराइज हो जाऊँ, या इन सब का कुछ महत्व है? देखो मैं जो ये कपड़े पहनता हूँ ना, थोड़े ओपन ओपन कपड़े, एक तो इनमें ना थोड़ा फ्रीडम फील होता है ना। और थोड़ा रफनेस वाले कपड़े पहनता हूँ, थोड़ा मेरा एक तरीका है, मेरे को मज़ा आना चाहिए। मतलब मैं अपने मज़े के लिए पहनता हूँ, मुझे फील आना चाहिए, मुझे सुकून मिलना चाहिए, है ना। तो वो मेरे लिए ब्रांड है, चाहे वो 30 रुपए की पैंट पहनो या 50 रुपए की या 500 रुपए की या 1000 की, तो मेरे को सुकून मिलना चाहिए। और तो उस जगह पे क्या है कि मतलब ऐसे ही खुले कपड़े पहनना और इसमें नाचना डांस करना और अपना एक अलग सा रखना है। मतलब ऐसा मतलब किसी के जैसा दिखने की चाहत नहीं है, मतलब क्योंकि फिर ना अपने आप के खोने की ऐसा लगता है मैंने अपने आप को खो दिया है अगर मैं किसी के जैसा दिखने लग जाता हूँ इस तरीके से भी। तो मेरे को वैसे भी जो भी मिलता है वो पहन लेता हूँ, तो मैं अलग ही नज़र आने लगता हूँ। वैसे कोई कंपल्सरी मैटर नहीं है कि मैं डिसाइडेड करता हूँ ये कपड़ा पहनना है वो पहनना है, नहीं। मैंने जो सोच लिया मैंने कहीं पहन लेते हैं, चलो वही डिफरेंट लगने लगता है। तो कहीं भी पहुंच जाते हैं तो वहाँ से कपड़े खरीद लेते हैं, तो वो पहन लेते हैं, वो डिफरेंट लगने लगता है। और रही बात घुंघरू की, तो ये ना मेरे को लोग पैरों में पहनते हैं, मैं पैरों में भी पहन लेता हूँ कभी कभी। मेरे पे 2-3 घुंघरू हैं, एक हाथ में एक पैर में और एक गर्दन में पहन लेता हूँ। तो ये मुझे ना बहुत अच्छा पॉजिटिव रखते हैं। जैसे कि अगर मैं चलता हूँ तो मेरे को ना 3D साउंड करता है थोड़ा, है ना। तो और इससे क्या होता है ना, मेरे को थोड़ा भरा भरा सा भी लगता है, थोड़ा भरा दबाव, मतलब लाइक थोड़ा ओपन, थोड़ा मेरे को ऐसा चाहिए, मतलब थोड़ा ना कुछ रहे। वैसे तो मैं कुछ पहनता नहीं हूँ हाथ पे, हाथ इन कलाया वलाया या कोई धागा या कुछ, ये कुछ अलग है। मतलब ये एक अलग तरीका है मेरी ज़िंदगी में। मतलब मैं वो चीज़ करना चाहता हूँ जो हुआ नहीं है। लोग उसको पैर में पहनते हैं और मैं उसको यहाँ पे पहन इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरे को उसको अच्छे से जीना है। मतलब उसका साउंड, उस म्यूजिक। म्यूजिक सुनना है, मतलब मुझे कि उसकी असलियत क्या है, कि पैर में से कान तक तो जल्दी से नहीं पहुंचेगी, पर यहाँ से जल्दी पहुंचेगा। तो उसका क्या है, मज़ा क्या है, तो वो मज़ा ले रहा हूँ मैं, हर चीज़ को डीपली जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है मतलब। और आपके बालों और आपकी ये जटाओं के बारे में क्या कहना है? क्या ये एक्सटेंशंस है? नहीं नहीं, ये तो रियल जटा है। देखो एक्सटेंशंस तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि जटाएं तो पुराने टाइम से चलती आ रही हैं, वो लोग कहाँ से एक्सटेंशंस लगाते होंगे, है ना। तो ये जटाएं जब आप छोड़ देते हो ऐसे इनको, कि ये सोच ले, ये भूल जाते हो कि कैसे लगोगे कैसे नहीं लगोगे, तब ये जटाएं अपने आप बनने लगती हैं। तो मेरे को तो 8 साल हो गए इन जटाओं के साथ। जटाओं का एक अलग महत्व भी रहा है मेरी ज़िंदगी में, कि मेरी सर पे एक ऐसा लगता है जैसे एक भार है ऑलवेज, हमेशा। और मेरे मेरे साथ ना हज़ारों लोग हैं, करोड़ों लोग। अकेले रहने की आदत अच्छी हो जाती है इससे, जटाओं से, मतलब मेरे लिए। तो एक पॉजिटिव, और यहाँ पे फैले फैले रहते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई है आसपास, मतलब अपने साथ ही थोड़ा घूमने फिरने का थोड़ा अंदाज रहता है, और थोड़ा फैला फैला सा लगता है अपने आप को। और जटा एक स्पिरिचुअलिटी है, मतलब एक ध्यान है, मतलब तपस्या है। और ये जटाएं तो शिवजी देखो जटाएं क्या होती है ना, जटाएं अगर जैसे कि बच्चा है ना, उसको जब पैदा होता है तो आपने देखा होगा उसके कुछ बाल ऐसे मुड़े मुड़े से आते हैं ना, है ना। तो वो तो एक
है ही गेम है ये। और मेरे को ऐसा लगता है कि इंसान को ऐसे छोड़ देना चाहिए कहीं ना कहीं वालों को, क्योंकि ये भी एक अलग मतलब है। मतलब पहले टाइम पे कंघी नहीं होती थी या कुछ भी ऐसा कौम नहीं होती थी इतनी ज़्यादा, तो इसी बेस पे चलते थे लोग। और ये मुझे मुझसे मिलाती है। तो जब हम अपने आप को ऐसे ही छोड़ देते हैं ना अधूरा, तो आप अपने आप से मिलने लगते हो, तो अपने अपने आप से मुलाकात करने लगते हो, फिर आपको यूनिवर्स नज़र आने लगता है। आपके अंदर इन सब से ज़्यादा सोचने के टाइम नहीं रहता, आप कुछ और सोच लेते हो इनके बेस पे फिर, कि ये सब पहनना कैसे, कपड़े कैसे पहनने, कैसे क्यों। इन सब से दूर फिर आप जो यहाँ पे ध्यान लगाते हो, वो आप फिर दूसरे पॉइंट पे ध्यान लगाते हो जो सेंस रहता है जिसका, जो आर्थिक स्थिति या कर्म या किरदार या काम या आर्ट। तो इन सब से ध्यान रखते ही ज़्यादा ध्यान लगने लगता है आपका उन चीज़ों में। तो इस बेस पे आपकी मैच्योरिटी लेवल भी हाई होती है ना। और फिर ये मज़ेदारी भी है, मतलब you know। मतलब ये मतलब नेचुरली है सब कुछ, ना कि हाँ सिर्फ सोशल मीडिया के लिए है। हाँ, मतलब सोशल मीडिया के लिए कैसे होगा, मतलब नहीं, अटेंशन मिलना, मतलब आजकल तो कुछ भी लोग पहन कर और कुछ भी करके बस सोशल मीडिया में वायरल होना सबके लिए इम्पोर्टेंट हो चुका है। देखो यार, हम तो सर्दियों में कपड़े उतार के नाच लेते हैं स्ट्रीट पे, तो अपने को तो ठंड नहीं लगती क्योंकि गर्म हो जाती है बॉडी। तो अगर ज़्यादा ही चोलो होती है, ज़्यादा ऐसा लगता है कि हमें चमक के दिखना है, और मस्त कपड़े पहन के नाचते स्ट्रीट पे, मतलब बिल्कुल ऐसे सज के, मतलब लोग बोले हो आप पर्सनैलिटी में बंदा नाच रहा हो, वाओ। लोगों का थॉट प्रोसेस की मतलब बंदा क्या मस्त तरीके से नाच रहा है, मतलब प्योर है कुछ बंदा, मतलब फुल जूते वूते पहन के, पैंट बिल्कुल क्लासी है, तो लोगों को पसंद आता, हम्म क्योंकि लोगों को यही पसंद आता है। तो मुझे लगता है कि मैंने कहा यार, आर्ट में वो बाउंड्रीज होती नहीं है। और मेरे को लोग कहते हैं नंगा हो जाता है कभी भी डांस कर। मैंने कहा वो नंगा होना नहीं होता है, वो अब जब कपड़े चुभ रहे होते हैं ना, नाचते नाचते जब ऐसा लगता है कि अब खुलना है वरुण, तब वो शर्ट उतरती है कि अब खोल दे, अब बहुत बहुत हो गया, अब आज़ाद होके नाचने दे। तब वो ऐसा होता है। और कला कभी सज कर नहीं होती है ना, सजावट नहीं होती है कला कि मतलब उसको सजा कर एक जगह पर बांधा जाए और फुल तैयार होके नाचा जाए या फुल तैयार होके गाया जाए। मतलब कलाकार बस चालू करता है जब, तो फर्क भी नहीं पड़ता, क्या पता पूरा भी नंगा हो जाए धीरे धीरे, उसको शर्म नहीं होती। और वहां पे लोगों को भी नहीं होगी जब वो उसको देख रहे होंगे ना, क्योंकि वो उस बेस पे नंगा हुआ ही नहीं है, वो एक अलग कनेक्शन में था। और लोग उसको देखकर हंसेंगे भी नहीं जो रियल होंगे, जो हंसेंगे वो लोग फिर रियल नहीं है, मतलब वो पपेट है। फिर वो मतलब वो वही है जिनको लग तो सही रहा है, पर वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तू गलत है। गलत है। और गलत जो, जैसे हमें कोई गलत बोलता है ना कि भाई तुम ये हो, तुम वो हो, तुम गलत हो, तो वो इंसान को पता है तुम सही हो, दैट्स वाई वो आपको गलत बोल रहा है, क्योंकि उसके अंदर खुद हिम्मत नहीं होती कुछ करने की, तभी वो आपको कुछ बोल रहा है। मतलब मैंने एक चीज लिखी थी कि जो सच्चा नजर आता है ना, वो सच्चा नहीं होता, वो ना अपने अंदर अपनी कमियों को छुपा कर बैठा होता है, जिससे वो एक झटके में गलत नजर आ सकता है ना। वो चाहता ही नहीं कि वो गलत नजर आए, इसलिए वो सिर्फ सही नजर आता है, बिल्कुल सही। और जो रियल व्यक्ति होता है ना, वो सही भी नजर आता है और गलत भी नजर आता है, मतलब अच्छा भी नजर आता है और बुरा भी नजर आता है। और वो बहुत सारी चीजों में, जैसे शिव में भी थे, है ना, बुरे भी नजर आते थे और अच्छे भी। तो ऐसा रहना बहुत जरूरी है इंसान को। अगर ऐसे ही नहीं रहोगे तो तुम किस बात की, किसकी पूजा कर रहे हो? आपको आप रियलिटी में हो ही नहीं, है ना, आप सजावट में हो। जो वैरागीपन में घूम रहे थे लोग और जो भी शख्सियत थी, आप उनकी पूजा करते हो सज के, लाइक आपको भी वैरागी तरीके से पूजा करनी चाहिए, वैरागी तरीके से उस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो इस जमाने में इतना ज्ञान दे करेगी। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है। बट इस दुनिया में हम अपने आप को भूल जाते हैं, खो जाते हैं, हम वी आर नॉट टॉकिंग टू आवरसेल्फ। तो अपने आप से बात करना कितना इम्पोर्टेंट है? अपने आप से बात करना क्यों इम्पोर्टेंट है और कितना इम्पोर्टेंट है? देखो, सबसे पहला पॉइंट, आपको अपने आप से बात करनी है, उसके लिए आपको उस जगह को छोड़ना पड़ेगा जिस जगह पर आपको तकलीफ मिल रही है ना, जहाँ पे आपको परेशानी हो रही है, वो वाली जिस चीज की वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, है ना। तो वहां से आपको जाना है फिर ट्रैवल करने, अकेलेपन में घूमो, समझो, पहचानो,
उसके बाद अलग अलग लोगों से मुलाकात करो, वहाँ पे उनसे जब बातचीत करोगे तो बातचीत करके फिर से उनको बोलो चलो थैंक यू बाय बाय, फिर कहीं और निकलो, ट्रैवल करो, अपने आप को जानने की कोशिश करो, अकेले में वक्त बिताने की कोशिश करो। अकेले में जो वक्त बिताया हुआ होता है ना, वहाँ पे सिर्फ वो बातें होती हैं जो सिर्फ आपको पता होती है, और वो बातें अटपटी चटपटी होती हैं, अजीब होती हैं। अगर वो किसी को सुन जाए तो आपको लगेगा कि वारे यार मेरी बेइज्जती हो जाएगी अब। तो वो जो बेइज्जती वाली बातें उनको आपको झेलना है, खुद ही अपने आप को बोलना है, और सबसे पहले शर्म लिहाज हटाना है अपने अंदर से कि मैं अगर किसी को कुछ कह रहा हूँ तो वो मेरे पे हंसेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है ना। जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है चलने दो, करने दो उसको, क्योंकि अगर आपने अपने आप को रोका तो आप अपने जीवन को अच्छे से जी नहीं रहे हो। आप कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट पर रुक गए हो जहाँ रुकना नहीं था आपको। तो अपने आप को समझाने के लिए आपको इन सब बातों का याद ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी से जलना नहीं है, दूसरों की खुशी पे खुश होना है, और मुझे जो करना है वो ऐसा करना है जिससे किसी को तकलीफ ना हो। मतलब, और हर किसी से बातचीत करनी है, सिर्फ मेरी फैमिली नहीं होती, पूरा ज़माना मेरा है, और मुझे पूरे ज़माने को अपना समझना ज़रूरी है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे मेरी फैमिली है, चाहे मैं वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ खड़ा हूँ या मेरे दोस्त के साथ खड़ा हूँ, या फिर मैं बिजनेस में हूँ, या फिर मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी बस में बैठा हूँ किसी बंदे के साइड में। तो जहाँ पे आप बैठे और जहाँ पे आप अवेलेबल हो वो आपकी फैमिली और वो जगह आपकी है उस वक्त पे। तो वो चीज़ों का ध्यान रखते हो अगर चलेगा व्यक्ति, तो वो अपने आप से इतना मिल सकता है जितना पिछले जमाने के लोग भी नहीं मिले होंगे। तो क्योंकि ये कलयुग बहुत खूबसूरत हो रखा है, हमने कैसी कैसी चीज़ें क्रिएट कर दी है ना। हमने लाइट्स बनाई, ये सब चीज़ें की, हमने फ़ोन बनाए, गाड़ियाँ बनाई, एरोप्लेन्स बनाए, जहाँ पे हम दिनों में पहुँचते थे वहाँ तुरंत पहुँच सकते थे। तो हमारे पास कितनी सारी अवेलेबिलिटीज़ हैं जिनके थ्रू हम इतना कुछ कर सकते हैं, कितना टाइम बचाकर हम अपने आप को इतना बना सकते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। और पिछले ज़माने में क्या होता था, 10-10 साल ट्रैवल करने के बाद वो कहीं पहुँचते थे, फिर वो कुछ क्रिएट करते थे, फिर भी क्रिएट करते थे। और आज आज इतना समय है कि मतलब जहाँ वो 10 साल में पहुँचते थे वहाँ इंसान 1 दिन में पहुँच सकता है। तो इंसान कुछ नहीं कर रहा है। तो इंसान को इन चीज़ों का ध्यान बहुत रखना ज़रूरी है, तब वो खुद से मुलाकात करेगा। दूसरों को खुश देखकर खुश होना, वो उसको खुद से मिलाएगा। कोई अगर तकलीफ में है, कोई खुश है, तो उसकी खुशी में इतना खुश हो जाना है उसको कि मतलब जो इंसान अपनी खुशी में खुश है वो इतना खुश नहीं है कि मतलब दूसरा इंसान उसकी खुशी में उससे ज़्यादा है। तो वो अगर कर दिया इंसान ने तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता सब कुछ क्रिएट करने पे, जो नहीं हुआ है ज़माने में। बड़ी कहने की बात है, लेकिन आज जो आप कलयुग की बात कर रहे हो, ईगो इश्यूज होना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल हो चुका है, ठीक है। बट लेट गो करना लोग नहीं करते हैं, एंड दे स्ट्रेस, मतलब अपने ईगोज पे ले आते हैं। तो क्योंकि कैसे हैंडल होगा? क्योंकि ईगो क्या है ना, इंसान को राजा बनना है, उनको सिर्फ किंग बनना है, चौड़ना है, लोगों को दबाना है, लोगों को गालियां देनी है, लोगों को मारना है। सबसे पहला पॉइंट पता है क्या है? जो इंसान ये सब करता है ना, उससे ज्यादा कमजोर कोई नहीं है इस दुनिया में। जो दबाए किसी को, जो किसी को गाली दे, नोचे, ओए बताऊं तेरे को अभी, जो ये सब करे वो कमजोर है। और जो इंसान शांत है ना वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। जो इंसान किसी को कह रहा है कि भाई, मतलब दबा रहा है, लाइक, तो असली नहीं है। और घमंड किस बात का करना, आपको राजा क्यों बनना है? आपको क्यों किसी के सामने चौड़ना है कि मतलब मैं बहुत बड़ी चीज हूं और तू नीचे है? सबसे पहला पॉइंट, राजा वो होता है जो दूसरों को राजा बनाए, ठीक है। अपने आप को राजा बनाना जरूरी नहीं है। अपने आप को चौड़ कर चलना, ऐसे दिखाना, किसको दिखा रहे हो आप? जो ऐसे दिखाता है ना चौड़ कर, वो बेवकूफ नजर आता है। तो क्यों ऐसा दिखाना कि मतलब आपके जैसा कोई है ही नहीं इस दुनिया में? मत सोचो ना ऐसा, अपने आप को समझो। जब आप कहीं जाते हो तो ये मत दिखाओ कि आप कुछ हो। अगर आपने दिखाया कि आप कुछ हो तो वहां पे आप खत्म हो चुके हो, क्योंकि आप कभी कुछ होते ही नहीं हो। आपको तब होना है ना कुछ जब आप खत्म हो जाओगे। तब तक आपको कर्म करते रहना है ना। फिर तुम्हारे अंत को देखकर लोग अपनी शुरुआत करेंगे। जब तुम अपने कर्म को अंत तक करोगे, तुम बीच में 20 साल की उम्र में बोल रहे हो अरे मैं तो बहुत कुछ बन चुका हूँ। अगर तू बन गया, मार खुद को, फिर अब जीवित क्यों रहना है? क्योंकि बनता ही नहीं है ना अंत तक। अंत के बाद जो भी है वो है। कर्म करते रहना है अब अपना, क्योंकि बीच में आप बन गए हो तो फिर आपका मतलब ही नहीं है इस जमाने में। आपका कोई फिर आपने कर दिया ना, मतलब, तो
जब आपने कर दिया और जब हो गया है तो फिर आप क्यों जीवित हो? वरुण, मैंने हमेशा देखा है आप नफरत के बारे में बहुत बात करते हो, तो क्या ऐसा रिलेशन है आपका और नफरत का? देखो यार, मैं ना शुरू से सिर्फ एक चीज़ को नोटिस करता आ रहा हूँ। मैं जब भी स्ट्रीट पर परफॉर्म करता रहता हूँ या कहीं पे भी परफॉर्म करता रहता हूँ ना, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं उनमें से, वो ना उस नज़र से देखते हैं कि यार ये ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों बन रहा है, मतलब इसको ऐसा क्यों मिल रहा है, मतलब इतना हेट करने की कोशिश करते हैं और नज़र आता है चेहरे पे साक्षात वो बस एक दिन का इंतज़ार करते हैं जिस वक्त पे वो हेट कर सकें, हिट कर सकें या वो उसको नोच सकें। तो ऐसा आपके साथ हुआ भी था कि आपको किसी पार्किंग वाले जो आपको जानता था? हाँ, उस वक्त पे जो पुलिस का सीन हुआ था, हाँ उस वक्त पे क्या था, वो लोग मेरे को बहुत टाइम से जानते थे, तो वो लोग कभी हाथ नहीं उठा सकते थे। तो जो सीन हुआ था, वो सीन तो खामखा ही हुआ था, मेरा तो कोई रोल भी नहीं था उसमें। वो सोची समझी साजिश थी, मतलब पब्लिक की और उनकी, कि मतलब सब जुड़ के, कि मतलब यहाँ से उनके सपोर्ट में आओ, फिर तुम यहाँ से हमें कुछ बोलना, फिर हम अटैक करेंगे कि तुम्हारी पब्लिक हमें दिक्कत कर रही है। तो ये सब होने के बाद मैं, उनका अपने आपस में चल रहा है, मैं अपना पैक कर रहा हूँ, तो वो बंदा आता है जिसको मैंने बहुत टाइम बोला भी था, मैंने भाई ऐसे गलत काम मत करो, इसको मत मारो, इसको मत छेड़ो, पार्किंग वाला हर किसी को गाली देना, हर किसी को गलत बोलना, तो मेरे से किलसा हुआ था, मतलब तो उसने उस पॉइंट पे मेरे को उस वक्त पे हार्म किया, उसका समझ में आ गया मेरे को कितने टाइम से वो परेशान था। तो ऐसे ना बहुत लोग होते हैं हमारी जिंदगी में जो हमें हार्म करने का सोचते हैं और वक्त ढूंढते हैं कि हमें हार्म कब करे वो। पर एक चीज बताऊं मैं, वो अगर ऐसा सोचते हैं ना कि हम किसी को हार्म करें, वहां पे ना वो अपनी बॉडी और अपनी रूह को खो चुके हैं, वो जीवित ही नहीं है ना। वो क्या है, वो जीते जागते मर चुके हैं, मतलब मरे हुए हैं वो, क्योंकि आपको कि हार्म करने का सोच रहा है ना, तो वो मरा ही हुआ है, जीवित ही नहीं है वो व्यक्ति। तो खड़े होके सोचना उनका कि ऐसा क्यों कर रहा है, इसको इतना ज्यादा लेवल क्यों मिल गया। मुझे सोशल मीडिया पे भी बहुत हेट करते हैं लोग, बहुत अजीब है, मतलब मैं सही चीज डाल रहा हूँ ना, तो उस पर कोई रिएक्शंस नहीं है। जहाँ पे मैं पुलिस की वीडियो डाल देता हूँ, इन सब की वीडियो डाल देता हूँ ना, तो लोग मजे लेने आ जाते हैं कि वाह यहाँ पे ड्रामे करने हैं। तो इंसान को ना वो चीज ज्यादा कनेक्ट कर रही है जो खामा खा की है, और जो सेंसेबल चीज है ना जिसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे कलाकार बयां करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको इंसान समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि इंसान को मुश्किल काम को करना ही नहीं है, उसको समझना ही नहीं है कि क्या हो रहा है, उसको सिर्फ वो समझना है जो अभी समझ में आ रहा है। फिर मैं उसको ये कहता हूँ कि बाबा वो समझो जो समझ में नहीं आ रहा है, जो समझ में आ गया है वो तो समझ में आ गया है ना, अब वो समझना है हमें जो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अब ध्यान उस पे दो जो समझ नहीं आ रहा है, जो समझ में आ गया है कि मतलब अरे मैंने, क्या है, मैं चेयर पे बैठता हूँ, मुझे चेयर पे बैठना आ चुका है, अब मैं बार बार उसको समझना नहीं चाहता ना। अब मुझे क्या समझना है, मुझे सोफे पे कैसे बैठना है, सोफे पे वैसे बैठना है ना। मैंने जमीन पर सोना है, अब जमीन से मेरे को बेड मिला तो मुझे बेड पर कैसे सोना है, तो कुछ समझना है हमें। फिर बेड के बाद और क्या क्रिएट कर सकते हैं, वो कैसे होना है, तो समझना है कुछ नया। वरुण, क्योंकि आपने बेड कंफर्ट इन सब की बात करी, और मैं जानना चाहूंगी कि आपका कंफर्ट क्या है, कि बेड पे अपने घर पे सोना या स्ट्रीट पे जाके डांस करके वहां पर सोना? देखो मैं तो, जब मैं घर से भागा था ना, 8 साढ़े 7 साल पहले, तब मैं सीपी में आया था, तो मैंने यहाँ पे आके 1.5 महीने एक धार्मिक स्थान पे गुजारा था, ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि, तो वहाँ पे मैं सोया भी था, है ना, उस वक्त पर ही सोया था मैं बस। उसके बाद में अभी सड़क पे मतलब इतना सोया नहीं, सोया ही नहीं, मतलब मैं बस धार्मिक स्थान पे सोया। उसके बाद स्ट्रीट परफॉर्मर बना, मैं सीपी पहुंचा, मतलब वहीं आसपास वो धार्मिक स्थान था, तो तभी मैं वो स्ट्रीट परफॉर्मर बना। घर से भागने के बाद फिर यहाँ पे आके झेलना ये सब कुछ, और लोगों का कहना, पर बढ़िया चीज़ है, बढ़िया है, मेरे को बोलना नहीं है कि मैंने कितना झेला कितना नहीं झेला, मैं क्यों बताऊं जमाने को, वो मेरा पॉइंट है कि मैंने क्या झेला है। मैं अब इसमें कोई चाहत भी नहीं करता कि कहीं मेरे को दिलासा दे कि भाई तुमने इतना क्यों झेला, फर्क नहीं पड़ता, मेरे को चाहिए भी नहीं किसी का दिलासा कि मैंने क्यों झेला। वहां से झेलते झेलते चीजें हुई हैं,
मैंने फिर अपनी चीज़ें बनाने की कोशिश की, किसी के पास रहे, वहाँ पे मैंने उनके लिए खाना बनाया, मतलब बहुत सारी चीज़ें की, उनके लिए काम किया। आपको भी बड़ा मन नहीं करता कि ये सब स्ट्रगल छोड़ छाड़ के, और फेम तो मिल ही चुका है, पॉपुलर हो ही चुके हो, शोज मिल रहे हैं, तो ये सब क्यों करना? अपना घर जाऊं, आराम से जिंदगी जीऊं और वापस अपने माँ बाप के पास जाऊं और शोज तरफ रहूं। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, मेरे सुकून है जो, वो मेरा यही है कि मतलब मैं कुछ ना कुछ करता रहूं अपनी ज़िंदगी में। मैं अगर घर पे गया ना तो फिर वो अलग सी हलचल, वो सेंसेबल टेंशन नहीं होगी, वो बेवकूफ़ी वाली टेंशन होगी कि मैं यहाँ क्यों, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यही क्यों, उठना सोना जगना, मतलब मुझे वो वाली लाइफ चाहिए भी नहीं। और मेरे को करोड़ों भी अरबों भी दे दे कोई और ये बोले कि घर पे बैठो, मेरे को नहीं बैठना। मेरा पूरा ज़माना घर है, मैं पूरे ज़माने को घर समझता हूँ। मेरे को इतना याद भी नहीं आती किसी की, मतलब कभी सोचता हूँ तो ठीक है, अरे हाँ कोई है। मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता हूँ कि मतलब मैं किसी को याद करूँ या मैं किसी को बोलूँ कि वो मेरा है ही नहीं कोई, मतलब। और अगर मेरी कोई चाहत कर रहा है कि मैं उसका हूँ तो फिर वो सेल्फिश है, चाहे वो फैमिली हो मेरी या पूरा ज़माना। तो अगर वो मेरी चाहत ही नहीं कर रहा है तो वो शायद मेरा है, क्योंकि मुझे ना जकड़ने वाले लोग पसंद ही नहीं है। तो अभी मेरी फैमिली बन चुकी है, वो मेरे को जकड़ते नहीं है। मैं फ्री हूँ, मैं मतलब मेरे को बोलते ही नहीं है कोई आओ नहीं आओ। मेरा जब मन होता है तब मैं जाता हूँ, जब मन नहीं होता है नहीं जाता हूँ। कॉल करने का होता है नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले बहुत कॉल्स आते थे, अभी नहीं। वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं, क्योंकि धीरे धीरे आपकी फैमिली आपको समझने लगती है, एंड नाउ समझ चुके हैं कि मैं कौन हूँ। अपनी फैमिली तो और अच्छे से समझेगी ना। और मैं तो चाहता भी हूँ कि उनको तो प्राउड भी है कि उनके घर में एक इस तरह का व्यक्ति है जो इतना सोचता है और इतना समझ चुका है ज़िंदगी को। तो उनके लिए उससे बड़ा बाबा और कौन होगा। तो हम अपने घर वालों को ही समझाने की कोशिश करते हैं पहले तो, क्योंकि जिसने अपने घर वालों को ही नहीं समझाया उससे वो समझदार ही नहीं है। उनको समझाना सबसे मुश्किल है इस दुनिया में। तो वो कर लो पहले, फिर दूसरों को समझाना। तो मतलब ऐसा। तो मतलब इस पूरे पॉडकास्ट में, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि इनके एक्सपीरियंसेस और जो इनका लाइफस्टाइल है, जो इनकी बातें हैं, वो ख़त्म होने वाली हैं इस पॉडकास्ट में। उसके लिए हो सकता है कभी दूसरा पॉडकास्ट हमारे तरह पास करना पड़े। बट येस, योर लर्निंग लाइफ, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपने भी समझाया कि सुकून वो है जो हम अपनी ज़िंदगी में खुद जी के हाँ, आगे। खुद जी के अडॉप्ट करते हो। और सुकून वो है जहाँ पे इंसान कोई खुश हो रहा है तो उसको देखकर आप हैप्पी हो गए हो, मतलब एक अलग ही तृप्त हो जाते हो आप। सुकून वो है जहाँ पे आप किसी दूसरे की कला में अपने आप को ढूंढते हो। सुकून मतलब वो है जहाँ पे मैं नाच रहा हूँ और मेरे को देखकर लोग इंस्पायर हो रहे हैं। जिन्होंने अपनी कला छोड़ दी थी, आज वो लोग दोबारा मुझे देखकर अपनी कला चालू कर रहे हैं। उसको कहते हैं सुकून, मेरा भी और उसका भी। तो मैं बस बांटने आया उस जमाने में। मुझे चुल नहीं है, चाहत नहीं है, बस इतना मेरे को मिल रहा है और मिल भी जाए जिससे मैं बांट पाऊँ लोगों को, चल चल कर दूर जा जाकर। इतना मेरे पे आए तो मैं लोगों को बहुत कुछ बांटना चाहता हूँ और अपनी इस पूरी दुनिया में घूमना चाहता हूँ, लोगों को बहुत कुछ समझाना चाहता हूँ, या मैं भी समझना चाहता हूँ कि क्या है कैसे है। क्योंकि मैं हर एक इंसान के अंदर से वो चीज़ ढूंढता हूँ हमेशा जो उसको कभी भी नहीं मिल सकती। मैं उसको अपना बना लेता हूँ और फिर मैं उस पर काम करता हूँ। दैट्स रियली ब्यूटीफुल, क्योंकि आज के ज़माने में अपना बनाना इतना आसान नहीं है, लोग अपनों को ही नहीं पूछते हैं, और ये तो ज़माने को ही अपना बना चुके हैं। एंड दैट्स रियली नाइस ऑफ यू एंड ब्यूटीफुल। थैंक यू। एंड बिफोर वी एक दिस पॉडकास्ट, मुझे ऐसा लगता है एक छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ कर लेते हैं, ठीक है? अगर कोई जज ना करे तो क्या बोलना चाहेंगी? हाँ, मतलब मैं तो यही बोलूँगा कि दिस इज़ अ गुड थिंग, मतलब ये बहुत खूबसूरत चीज़ है, क्योंकि हम किसी को जज करने आए ही नहीं है ज़माने में। लाइक जिंदगी से एक सवाल। इतनी जल्दी क्यों जा रही है? खुशी का रियल मोमेंट कब आता है? जब आप अपने काम में सक्सेस होते हैं या अपने काम को खूबसूरत बनाते हैं। वरुण अपने लिए क्या विश करता है? बस यही कि पूरा ज़माना खुश रहे और किसी को नोचे ना, और कुछ ऐसा करे जो ज़रूरी है इस ज़माने में। और अगर सब खत्म हो जाए तो क्या एक चीज याद रखना चाहिए आप?
मेरी ये सोच कॉफी के साथ जिंदगी कैसे देखते थे? पहाड़ों में। ओ, मुझे लगा कि कॉफी अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट में No, that's very nice and I'm sure इस पॉडकास्ट में आपने कुछ ऐसी चीजें सीखी होंगी जो शायद हमारे कंफर्ट जोन से बाहर है, लेकिन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे लिए हमारा कंफर्ट जोन क्या है, मतलब पर्सनली मुझे खुद को ऐसा लगता है कि जब हम घर से बाहर निकले तो हमारे लिए एक जॉगर करना और एक घड़ी खड़ी, जब हम अपने घर पे पहुंचे तो हमें लगता है कि हमारे लिए खाना भी बना पड़ा हो। बट ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने सड़क को ही अपना घर बना लिया और खाना कब कहाँ और कब कैसे मिलेगा इसकी सोच रखी है। तो जिंदगी हैज़ टू गो ऑन। तो लाइफ में हमेशा अपनी सोच, अपनी आदतों को और अपने पैशन को आगे बढ़ाने के लिए कि ज़रूर काम करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम हिम। आपने क्या सीखा इनसे इस पॉडकास्ट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। सो आई विश कि आप उनको आंसर भी करेंगे। ज़रूर, लेट्स सी। हम लोगों को बहुत कुछ बांटने की कोशिश करेंगे। बस एक लास्ट बात बोलूँगा कि हमेशा खुद को ही मत ढूंढते रहो, खुद को ही सही मत समझो, है ना। इस ज़माने में 500 करोड़ लोग, 150 करोड़ लोग रह रहे हैं। सिर्फ आप ही नहीं हो, तो सबको समझना सीखो। बाकी सब बढ़िया है लाइफ में, जियो और दूसरों को भी जीने दो और अच्छे से जियो इसको। मतलब कंफर्ट जोन से बाहर रहो, कंफर्ट जोन में नहीं, क्योंकि कंफर्ट जोन आपको सुकून देता है अभी, पर कंफर्ट जोन से बाहर रहोगे तो सुकून जिंदगी भर मिलेगा। That's very nice. Thank you so much for coming to my podcast. थैंक यू सो मच। Guys, keep up calling us, sending us, liking us. जाके हमारा Instagram, Facebook सब follow करिएगा. And thanks for watching us. See you guys. Bye bye.